नमस्कार दोस्तों। आरसीएम सिस्टम में आने के बाद कोई भी नए एसोसिएट जब बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, एक रफ्तार आनी शुरू हो जाती है, गोल तय होना शुरू हो जाता है, तो उस समय एक लक्ष्य आंखों के सामने होता है। जिस लक्ष्य से सिस्टम में आए हैं वो है रॉयल्टी की इनकम। रॉयल्टी की इनकम दोस्तों आरसीएम सिस्टम में 4 अलग अलग स्टेजेस पर आती है, जिसको कहते हैं 3% की रॉयल्टी, 4.5% की रॉयल्टी, 6% की रॉयल्टी एंड फाइनली 8% की रॉयल्टी। तो दोस्तों आज यहाँ पर मैं 3% की रॉयल्टी की बात करने जा रहा हूँ। कहने को 3% की रॉयल्टी, लेकिन सवाल तो ये होगा कि अजी 3% की रॉयल्टी में आखिर रुपए कितने मिलने वाले हैं। अपना कंसर्न तो इस बात से होता है ना कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे पैसे कितने बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि 3% की रॉयल्टी में कितने रुपए तक इनकम आ सकती है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तो देखते हैं इस स्लाइड को। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 3 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि आप 3% रॉयल्टी के हकदार बने। तो वो 3 कंडीशन क्या है? पहला, आपकी जो बड़ी वाली लेग है उसमें कम से कम 3.5 लाख की परचेस वॉल्यूम होना जरूरी है, जिस किसी भी मंथ में रॉयल्टी की इनकम बनना शुरू होती है। परचेस वॉल्यूम क्या है? जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो हर प्रोडक्ट के साथ में मिलता है परचेस वॉल्यूम। तो वो परचेस वॉल्यूम जब एक साथ इकट्ठी होती है तो कुल मिलाकर के टीम की परचेस वॉल्यूम कहलाती है। फर्स्ट बड़ी वाली लेग 3.5 लाख परचेस वॉल्यूम, और दूसरी जो कंडीशन है कि सेकंड लेग उसमें कम से कम होना चाहिए 1,15,000 परचेस वॉल्यूम। जब ऐसी स्थिति बननी शुरू हो जाती है मतलब कि आप अब एलिजिबल है 3% रॉयल्टी इनकम के। तीसरा कंडीशन, ये आसान है, जब 2 कंडीशन फुलफिल हो जाते तो तीसरा बहुत ही आसान है, वो आपके हाथों में होता है। करना यह है कि उस पर्टिकुलर मंथ में आपकी खुद की शॉपिंग कम से कम 1500 परचेस वॉल्यूम की होनी चाहिए। तो जब ये तीनों स्थितियां बन जाती है आप 3% रॉयल्टी इनकम के हकदार हो जाते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है? जैसे कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3% की जो रॉयल्टी इनकम आती है आपके बड़े वाले लेग के टोटल बिजनेस, टोटल परचेस वॉल्यूम के ऊपर में मिलती है। तो इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं 3.5 लाख परचेस वॉल्यूम का 3% जो होता है वो है 10,500 रुपये। आप मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये तो एक बड़ी वाली लेग से इनकम आ गई। तो ये हो गया बड़े मियाँ वाली बात। अब छोटी मियाँ की बात करते हैं। छोटी मियाँ से यानी कि छोटी लेग से कितना इनकम आने वाला है? अब छोटे लेग से जो इनकम आने वाला है वो परफॉर्मेंस बोनस के स्लैब के अकॉर्डिंग आने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड पे देख पा रहे हैं, 1,15,000 परचेज वॉल्यूम पर 24% की परफॉर्मेंस बोनस मिलती है, और आप खुद 3.5 लाख परचेज वॉल्यूम के ऊपर आपकी परचेज वॉल्यूम है, क्योंकि आपके एक लेग में ऑलरेडी 3.5 लाख हो चुका है और दूसरे में 1,15,000, तो आप 4,65,000 तो वैसे भी आपके 4,65,000 के ऊपर परचेज वॉल्यूम चल रहा है, तो आप 32% परफॉर्मेंस बोनस के हकदार हैं। तो अब आपकी जो छोटी लेग है वो 24% पर है और आप खुद 32% पर है। तो 32 माइनस 24% यानी कि 8% का डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है। तो आपको जो अमाउंट आने वाला है वो 8% का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आने वाला है। कितने के ऊपर? 1,15,000 परचेज वॉल्यूम के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1,15,000 के 8% जो अमाउंट बनता है वो है 8,960 रुपये। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अच्छा,
तो अब यहाँ पे दो अलग अलग जगह से इनकम तो आ गई। तीसरा भी एक जगह है, वो है आपके सेल्फ के रीपर्चेस पर। तो 1500 पीवी के आपको पूरी तरह से 32% एज पर द परफॉर्मेंस बोनस स्लैब आपको 32% के कमीशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जो कि होता है 480 रुपये। तो अब जिस किसी भी मंथ में आपने ये टोटल बिजनेस किया अपनी टीम के साथ मिल करके, तो देखते हैं कि आपको कितना इनकम यहाँ पे आता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तीनों को अगर जोड़ते हैं 10,500 रुपये जो कि बड़ी लेग से आते हैं, 8,960 रुपये जो कि छोटी वाली लेग से आपको मिल रही है, और 480 रुपये जो कि आपकी सेल्फ के रीपर्चेस के ऊपर में 32% का जो कमीशन है। कुल मिलाकर के आपको जो मिल रहा है वो है 19,940 रुपये। अब आप में से कुछ लोगों को लग सकता है, अरे सिर्फ 19,940 रुपये, बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, ये इनकम वो वाली इनकम नहीं है जो कि एक एक्टिव तरीके से जनरेट की जाती है। ये है पैसिव इनकम। एक ऐसे स्ट्रक्चर से आपको ये अमाउंट आ रहा है जो कि बढ़ते क्रम में आपको इनकम देने वाला है आने वाले समय में। दोस्तों, ये सिस्टम एक हवाई जहाज़ की तरह है। हवाई जहाज़ जो कि शुरुआत में जब वो एयरपोर्ट में पैसेंजर्स को लेकर रनवे की तरफ जब बढ़ रही होती है, तो उस समय उसकी जो रफ्तार होती है 30, 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, धीमी गति से वो रनवे की तरफ जा रही होती है। तो उस समय के रफ्तार को देख करके धोखे में नहीं आना है कि ये तो इसी रफ्तार से चलने वाली है, बस की तरह। क्योंकि रनवे में एक बार पहुंचने के बाद जब वो अपने एक्चुअल रफ्तार पे आती है, टेक ऑफ करती है, गर्जना के साथ में, वो देखते ही बनता है। और एक बार हवा में फ्लाई कर जाने के बाद में उसकी रफ्तार कुछ और ही होती है। तो ये सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत में इसकी रफ्तार बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि मोटरसाइकिल की रफ्तार से चल रही है, लेकिन एक मोटरसाइकिल ज़िंदगी भर मोटरसाइकिल की ही रफ्तार से चलने वाली है, वो कभी हवाई जहाज़ नहीं बन सकता। तो ये है इस सिस्टम की ताकत। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, आपने इसे समझा कि किस तरह से रॉयल्टी की इनकम को कैलकुलेट की जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। इस चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएस।